गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज संडे, तो आज एक नया पैटर्न एनालिसिस करते हैं। तो आज कुछ तो नया सीखने की कोशिश करते हैं, जो भी मैंने पढ़ा है नेट के ऊपर, तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। उसको कोरिलेट करते समय मुझे एक स्टॉक दिखा कि वो स्टॉक परफेक्टली उसको मैच करता है और उसके ट्रेंड के एनालिसिस की तरफ ही वो मूवमेंट करते जा रहा है। तो एक स्टॉक एनालिसिस किया है, मैंने आइडेंटिफाई किया है फर्मंटा बायोटेक लिमिटेड इंडिया। तो बेसिकली ये जो चार्ट फॉर्मेशन दिख रहा है, ये चार्ट फॉर्मेशन मुझे थोड़ा सा इलाइट वेव थ्योरी एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा मूव करते दिख रहा है। तो सोचा है कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपको भी एक नया कुछ तो सीखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि जो भी शेयर मार्केट्स के इंडेक्सेस है और जो भी स्टॉक्स है, उनकी जो भी मूवमेंट रहती है वो एक प्री डिफाइंड मूवमेंट रहती है। ऐसे कुछ बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि एक डायरेक्शन रहती है मूवमेंट की, बुलिश पैटर्न की एक मूवमेंट की डायरेक्शन रहती है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की एक डायरेक्शन रहती है, बाद में थोड़ी सी एक बुलिश पैटर्न की रिट्रेसमेंट रहती है, बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रहता है और उसके बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन्स रहता है। तो ये जो बड़े एनालिस्ट है, मतलब जो भी साइंटिस्ट है, जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने बुक्स लिखे शेयर मार्केट्स के ऊपर, तो उन्होंने कुछ तो एक प्री डिफाइन एनालिसिस करके रखा है कि हाँ, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही मूव करता है। तो अभी फिलहाल जो भी 2020 के अंदर जो भी बड़ा डाउनफॉल आया था, वो भी बड़े जो एनालिस्ट है अमेरिका के, तो उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया था कि हाँ, मार्केट्स हर एक साइकिल के अंदर, मतलब 10 साल के अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन देता है। मतलब आपने सुना भी होगा कि 2009 के अंदर एक बड़ा सा डाउनफॉल आया था। तो 2009, बाद में 2020 के अंदर, मतलब ये जो साइकिल है, मतलब टाइम पीरियड, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस, मोस्टली ट्रेडर या मोस्टली इन्वेस्टर वाई एक्सिस को प्रेफर करते हैं और जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो एक्स एक्सिस को रेफर करते हैं, मतलब टाइम पीरियड को रेफर करते हैं। और वो टाइम पीरियड को रेफर करते ही वो करते, और उस टाइम पीरियड के बेस के ऊपर वो थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ, यहाँ तक इसकी मूवमेंट हो सकती है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है और यहाँ से स्टॉक में तेजी आ सकती है या मंदी आ सकती है। तो उन्होंने कुछ तो एक प्री डिफाइन एनालिसिस करके रखा है, वो आज हम सीखेंगे इसके अंदर। तो आज कौन सी एनालिसिस देखते हैं हम, कि हम देखते हैं कि यहाँ पे इलाइट वेव एनालिसिस, यहाँ पे है इलाइट वेव एनालिसिस। तो इलाइट वेव एनालिसिस क्या है कि आपने सभी ने कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, किसी को कुछ नाम मालूम होगा। तो एक्चुअली इलाइट वेव एनालिसिस काम करती कैसे। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ कि ये मैं मेरे खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेके आपको बताता हूँ थियोरेटिकली, और बाद में हम प्रैक्टिकली भी फर्मंटा के स्टॉक के ऊपर हम एनालिसिस करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हाउ इलाइट वेव वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सम टेक्निकल एनालिसिस ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम वेव पैटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट यूजिंग इलाइट वेव थ्योरी। द हाइपोथेसिस से दैट स्टॉक प्राइस मूवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। मतलब यहाँ पे इन्होंने भी ये लिखा है कि ये प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेसिस है कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बिकॉज दे मूव इन अप रिपीटेटिंग अप एंड डाउन पैटर्न्स। तो यहाँ पे ये तो हमें भी मालूम है कि ये रिपीटेटिव अप एंड डाउन पैटर्न्स के अंदर मूव करता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करते हैं इसको। ये मालूम होना अलग है और इस मालूम होने के लिए प्रिडिक्ट करना, हाँ, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा, यहाँ से एक डाउनफॉल आएगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि हर एक स्टॉक और इंडेक्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स पैटर्न रहते हैं, लेकिन अगर ये हमें पहले से ही पता चले, प्रिडिक्टेड, तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिडिक्टेड बिकॉज
दे मूव इन रिपीटिंग अप्स एंड डाउन पैटर्न्स कॉल्ड वेव्स। तो इसको क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। तो इसको वेव्स कहते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय इन्वेस्टर साइकोलॉजी और सेंटिमेंट। तो ये जो इलाइट है, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने खुद से एक एनालिसिस के ऊपर एक वेव थ्योरी डिफाइन की है। तो उस वेव थ्योरी को कहते हैं इलाइट, क्योंकि इन्होंने खुद से, द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय राल्फ नेसन एलाइट आफ्टर ही ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाई रिकरिंग फ्रैक्टल वेव पैटर्न। सो इनके नाम के ऊपर ये थ्योरी डिजाइन हुई है। तो यहाँ पे हम उस थ्योरी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। द थ्योरी आइडेंटिफाइज सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव इंक्लूडिंग मोटिव वेव्स, इम्पल्स वेव एंड करेक्टिव वेव्स। तो यहाँ पे इन्होंने 3 वेव्स दिखाई है कि ये 3 वेव्स के अंदर हर एक इंडेक्स और स्टॉक की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि हर एक स्टॉक के अंदर होती है, लेकिन हाँ, इन्होंने कहा है कि इनके एनालिसिस के ऊपर 60 to 70% हर एक इंडेक्स और स्टॉक के अंदर ये मूवमेंट होती है। तो इट इज सब्जेक्टिव, मीनिंग नॉट ऑल ट्रेडर्स इंटरप्रेट द थ्योरी द सेम वे और एग्री दैट इज सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी दिया है कि ये सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनके साइड से थोड़ा सा डिस्क्लेमर है। तो यहाँ पे हम अब एनालाइज करते हैं कि मोटिव वेव क्या है और करेक्टिव वेव क्या है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ पे जीरो, हम यहाँ से अगर रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट जीरो को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से एक वेव क्रिएट हुई, इसको वेव वन कहा है इन्होंने। बाद में वेव वन के बाद हर एक स्टॉक और इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस होता है, लेकिन इस बॉटम को टच नहीं करता। तो यहाँ पे 1 to 2 यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो जितना वो रिट्रेसमेंट दिखाता है, उससे बड़ी एक वेव क्रिएट हो जाती है और उसको वेव 3 कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेव 3 जो बनी है, वो वेव 1 और वेव 2 इनसे बड़ी वेव बनी है। यहाँ पे जो वेव 2 to 3 बनी है, तो यहाँ पे जो थर्ड वेव है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है कंपैरेटिवली वेव 1 और वेव 2 से। और यहाँ पे वेव 3 बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है और इसको वेव 4 कहते हैं। और रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ से और एक बार बाउंस बैक दिखता है, और इस फाइनल वेव को कहते हैं वेव 5। तो यहाँ पे हर एक चार्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने टर्मिनोलॉजी अलग से रखी है। मतलब क्या है कि अगर वेव, मतलब क्या है कि ये इलाइट वेव पैटर्न फॉर्मेशन कब साबित होगा, मतलब कब कंफर्म होगा, जब तक ये वेव 4 का जो भी बॉटम बना है वो ऑलमोस्ट वेव 1 के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर वेव 4 का जो बॉटम है वेव 1 का जो टॉप है उसके अगर नीचे चला जाता है, तो इसको इलाइट वेव नहीं कहते, इसको मतलब अनडायरेक्शनल पैटर्न कहते हैं। लेकिन इलाइट वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर बॉटम, जो इलाइट वेव 4 का जो भी बॉटम है वो ऑलवेज इलाइट वेव 1 के टॉप के ऊपर ही रहना चाहिए। तो अगर कोई भी स्टॉक इस फॉर्मेशन में दिख जाता है तो हम वहां पे इलाइट वेव थ्योरी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये था मोटिव वेव। ये जो भी है पॉजिटिव डायरेक्शन या बुलिश डायरेक्शन के अंदर जो भी वेव्स बनी है, इसको हम कहते हैं मोटिव वेव और नंबर्ड फेज। यहाँ पे नंबरिंग दिखाई है, इसके लिए नंबर्ड फेज लिखा है। यहाँ पे आप A B C D E भी लिख सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नंबर मेंशन किए तो नंबरिंग वेव फेज कहा है। तो अभी बाद में क्या है कि अगर एक बड़ी सी बुलिशनेस दिख जाती है हर एक स्टॉक और इंडेक्स के अंदर, तो 5 बार दिखती है हमें, 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद मतलब क्या है कि 5 के बाद बुलिशनेस खत्म हुई या उसके अंदर कुछ अभी पोटेंशियल रहा है उस स्टॉक और इंडेक्स के अंदर कि वो बाउंस बैक देगा। तो यहाँ पे इलाइट मतलब इलाइज्ड जो इन्वेस्टर थे वो क्या कहते हैं कि अगर 5वीं नंबर की वेव अगर क्रिएट हुई तो उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, और वो जो भी रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट जो 4 जो वेव थी, 4 नंबर की वेव, उसके बॉटम के आसपास क्रिएट हो जाता है उसका बॉटम। मतलब 5 के बाद जो भी बॉटम बनता है वो बॉटम ऑलमोस्ट जो वेव 4 बनी है उसके बॉटम के आसपास बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 बना, 5 नंबर का टॉपेस्ट वेव है ये,
मोटिव वेव का लास्ट फेज है। यहाँ पे 5 फेज रहते हैं मोटिव वेव के अंदर, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। यहाँ पे 5 फेज रहते हैं और 5 फेज के बाद 3 फेज का एक करेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे दिखा है वेव 1, वेव 2, वेव 3, मतलब क्या, वेव ए, वेव बी, वेव सी। तो यहाँ पे अब वेव सी आ गया, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। अगर यहाँ पे सी लिखा तो बाद में यहाँ से क्या होता, अगर स्टॉक के अंदर सच में पोटेंशियल है, अगर स्टॉक के अंदर सच में पोटेंशियल है, तो स्टॉक वेव थर्ड से, मतलब ये जो यहाँ पे वेव सी बनाई है, यहाँ से और एक बार बाउंस बैक दिखाएगा और उसका जो भी टॉप बनेगा वो इस टॉप से हायर होगा। मतलब जो यहाँ पे वेव 5 के अंदर जो भी टॉप बना है उसके ऊपर रहेगा वो। इस पैटर्न फॉर्मेशन के जो मोटिव वेव बनेगी यहाँ पे, यहाँ से जो भी एक मोटिव वेव बनेगी उसका टॉप जो भी रहेगा वो वेव 5 के टॉप के ऊपर रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, आप इन्वेस्टोपीडिया के अंदर जाके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हर एक बात बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो। गूगल के ऊपर बहुत सारा मटेरियल है, आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये करेक्टिव वेव्स मतलब कौन सी है, ये यहाँ से बनी हुई है ए बी सी, ये करेक्टिव वेव्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि करेक्टिव वेव्स विच आर समटाइम्स कॉल्ड एज डायगोनल वेव कंसिस्ट ऑफ 3 और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब वेव। तो यहाँ पे 3 सब वेव का एक कॉम्बिनेशन बना है करेक्टिव वेव्स के अंदर। यहाँ से फाई टू ए एक 1 वेव हो गई, इसको वेव ए कहते हैं। वेव ए टू बी, इसको बी वेव कहते हैं। और बाद में वेव बी टू वेव सी, तो इसको सी वेव कहते हैं। बाद में ये करेक्टिव मैनर के बाद, करेक्टिव जो भी वेव बनी है उसके बाद और एक बार एक मोटिव वेव बनती है। तो ये जो प्रिडिक्शन है, मतलब ये जो थ्योरी है, वो हम थ्योरी अब एक स्टॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे। मुझे एक मिला स्टॉक, तो सोचा कि इसके ऊपर अब हम एक वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फर्मेंटा बायोटेक का एक स्टॉक निकाला है। यहाँ पे मैंने लिया है वीकली चार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक बॉटम बनाया है जो 23 मार्च 2020 को बनाया था, 153 का है। तो यहाँ पे 150 के आसपास एक बॉटम बनाया था। तो 150 के आसपास बॉटम बनाने के बाद इस स्टॉक ने, फर्मेंटा वेव ने, ऑलमोस्ट जो टॉप बनाया है वो 440 का बनाया है। तो अब इसको ही क्यों चुना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये investing.com का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे टूल्स बहुत अच्छे हैं, वो भी सब फ्री मिलते हैं हमें। तो आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो आपके स्टॉक की। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पैटर्न्स मिलते हैं, सभी पैटर्न्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इलाइट इम्पल्स वेव का एक पैटर्न उठाता हूँ। ये उठाया मैंने और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो भी पिछले साल का जो भी बॉटम बनाया था मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक किया, तो यहाँ से मैं यहाँ पे खींचता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, वेव 1। यहाँ से बाद में यहाँ पे ये करता हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वेव 1, ये 1, ये 2, इसका टॉप इसके आगे है। यहाँ पे अगर आपको ये लाइन नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 1। ये वीकली चार्ट है। आपको लगेगा कि ये डेली चार्ट है, नहीं वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन, एक बॉटम बनाने के बाद एक टॉप बनाया। यहाँ पे बॉटम था 150 का, यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे 274 का। टॉप बनाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज दिखा आपको, कंसोलिडेशन फेज। और वहाँ पे इसके बाद इसका टॉप बॉटम नहीं ब्रेक किया, यहाँ तक आया वो,
यहाँ तक आने के बाद मतलब ये कंसोलिडेशन फेज था। यहाँ पे कितने वीक का कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ पे देखिए ये अप्रैल टू 6 जून, मतलब यहाँ पे दो महीनों का एक कंसोलिडेशन फेज दिखा। और बाद में यहाँ से ये जो भी बॉटम बनाया था इस कैंडल ने, यहाँ पे देख सकते हो आप राइट हैंड साइड के अंदर प्राइस के ऊपर 221 का एक बॉटम बनाया था। 221 का बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे और एक बार अपसाइड मूवमेंट आई और यहाँ पे 313 का एक टॉप बनाया, 313 का एक टॉप बनाया। तो यहाँ पे एक हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक वेव हो गई, वेव ए, यहाँ पे एक वेव हो गई, वेव बी, ये वेव सी, और यहाँ से बाद 321 से 1 के बाद यहाँ पे और एक बार रिट्रेसमेंट आ गई। तो ये रिट्रेसमेंट थी, इसके ऊपर थी रिट्रेसमेंट, देखिए इसकी कितनी थी, यहाँ पे 218 की थी, तो यहाँ पे कितना हो गया 243 का रिट्रेसमेंट, मतलब बॉटम बनाया। और बाद में इस बॉटम के बाद जो भी स्टॉक ने जो भी बड़ा बुलिशनेस दिखाया, यहाँ पे देखिए आप, इसका जो भी बॉटम था 241 का था, 241 से स्टॉक ने डायरेक्टली यहाँ पे टॉप बनाया 452 का। तो ये जो भी वेव है ये बहुत बड़ी वेव क्रिएट हुई है यहाँ पे फर्मेंटा बायोटेक के ऊपर। तो ऑलमोस्ट ये कितने दिनों के अंदर क्रिएट हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल का जो भी डेट है 6 जुलाई, और ये टॉप बनाया था यहाँ पे 7 सितंबर, मतलब 2 महीनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर 200 पॉइंट की तेजी दिखी। तो ये थी मोटिव वेव, मतलब जो भी हम यहाँ पे देखते हैं ये मोटिव वेव थी। तो अगर ये पार्ट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पे करेक्शन का भी एक इलाइट वेव का पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। तो अभी इलाइट वेव के अंदर करेक्शन के अंदर कितने वेव्स आते हैं, वेव ए, वेव बी और वेव सी। तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इलाइट करेक्शन वेव, तो यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्शन वेव का कहाँ से शुरू किया है, इस टॉप से शुरू किया है। तो हम भी यहाँ से ही शुरू करते हैं, ये यहाँ से टॉप शुरू किया, ये ए वेव हो गई, ये बी और ये सी वेव मिली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे भी करेक्शन वेव के 3 फेज मिले हमें, करेक्शन वेव के 3 फेज मिले। ये वेव 1 हुई, ये वेव बी, ये वेव ए बी और ये सी। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे मैं एक बॉटम बनाता हूँ, ये देखिए 250 का बॉटम है। अब ये 250 का बॉटम मतलब क्या है कि जो भी वेव 4 थी अगली, मतलब पिछले वेव का जो भी बॉटम था, ये देखिए ये जो हम वेव 4 की जो बात कर रहे थे यहाँ पे, उस वेव 4 का जो भी बॉटम था वो यहाँ पे बना है वेव सी का। यहाँ पे जो भी करेक्टिव वेव्स की जो भी वेव है करेक्टिव डायरेक्शन की, तो इसका बॉटम और ये जो मोटिव वेव थी उसका बॉटम, इन दोनों का बॉटम सेम ही है। और इस सेम बॉटम से फर्मेंटो बायोटेक ने और एक बार तेजी दिखाई, मतलब 250 से इसने और एक बार तेजी दिखाई। तो अब यहाँ पे पैटर्न कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न दिखाता हूँ, मतलब कौन सा फॉर्मेशन होगा। तो अब बाद में और एक बार इम्पल्स वेव का पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे और एक बार 1 लिखता हूँ, ये 0 to 1, यहाँ पे शायद 2 आएगा, यहाँ पे शायद 2, क्योंकि इस जो भी वेव 1 का जो भी टॉप है उसका बॉटम ही वेव 2 का बॉटम होगा। वेव 3 लेता हूँ मैं यहाँ से, सॉरी, ये अगर मैंने यहाँ पे लिया 0 to 1, ये टॉप 1, ये 2, ये 3, ये 4 और वेव 5, मतलब वेव 5 जो भी बनेगी वो ऑलमोस्ट इसके टॉप के ऊपर बनेगी,
मतलब यहाँ पे मैंने कुछ ये हमें इससे निकालना पड़ेगा कि कितनी बड़ी मूवमेंट देगा ये। लेकिन नो डाउटली यहाँ से अब फर्मेंटो बायोटेक के अंदर अगर फर्मेंटो बायोटेक आपने अगर लिया यहाँ पे 312 के आसपास, या इसका बॉटम बनाने दीजिए, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 300, 305, 310 यहाँ पे जब भी आपको मिलता है तो यहाँ पे आप एंट्री करने की कोशिश करिए। और इसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ये जो भी सपोर्ट दिख रहा है 300 का, इसका स्टॉप लॉस ये मेंटेन करिए 300 का। अगर जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं 312 के अंदर, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे रिवॉर्ड कितना रहेगा देखिए, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तो फर्स्ट रिवॉर्ड रहेगा इसका, अगर इलाइट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फर्मेंटा बायोटेक ने मूवमेंट दी, इलाइट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फर्मेंटा बायोटेक ने मूवमेंट दी, तो यहाँ से 300 से इसके अंदर मूवमेंट आएगी, लगभग पहली मूवमेंट आएगी, पहला टारगेट रहेगा 434 का, 434 का, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, मतलब 100 सवा सौ पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। 100 सवा सौ पॉइंट मतलब 5-6% हो गए। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आने दीजिए और बाद में यहाँ से आप एक बार एंट्री ले सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ये स्टॉक ऑफ द मंथ भी मतलब साबित हो सकता है अगस्त महीने के सीरीज के लिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज कितना है, लगभग अप्रैल से शुरू हुआ है ये कंसोलिडेशन फेज, अप्रैल, और यहाँ पे लगभग 4 महीने हो गए तो ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। तो ये मुझे लगता है, शायद उम्मीद है कि यहाँ से अगस्त के अंदर से, मतलब अगस्त से यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर एक थर्ड वेव का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो भी एक 100 सवा 100 पॉइंट का रहेगा। तो ये स्टॉक ऑफ द मंथ भी है और ये हमारा फर्मेंटो बायोटेक के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस भी हुआ कि इलाइट वेव पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और इलाइट वेव पैटर्न को रीड करके हम अपना ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ तो नया सीखने को मिल गया इस वीडियो से। अगर आपको और भी कुछ नई एनालिसिस देखनी है, सीखनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। गुड बाय, जय हिंद।